तपस्या का अर्थ है, जब आप कोई व्रत करते हैं, मैं तो हमेशा आप सभी को यही कहूंगी कि आप कम से कम महीने में 2 एकादशियां रखें। क्या रखें? एकादशी व्रत साक्षात भगवान का स्वरूप है, करुणा का स्वरूप है। यदि कोई 1 वर्ष भी कर लेता है तो 1 जन्म के पाप, 7 वर्ष के लिए एकादशी का नियम ले लेता है तो 7 जन्म के पाप, 11 वर्ष के लिए यदि कोई एकादशी कर लेता है तो अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर देती है। और आजीवन यदि भगवान की एकादशी व्रत धारण कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसे अपना लेते हैं ना, हरि के ही धाम को जाता है, हरि का ही हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत साधारण व्रत नहीं है। इतनी महिमा है महाराज एकादशी व्रत की कि आप जन्म जन्म में भी कभी जाते हैं, किसी कारणवश बुरे अपराध के कारण आपको अलग जन्म मिला, तो एकादशी करने वाले का जन्म नहीं बिगड़ सकता। एकादशी जो करता है उसके पुण्य अगले जन्म तक भी रहेंगे, वैसे के वैसे इस जन्म में भी एकादशी फल देती है और उसका कभी क्षय नहीं होता एकादशी का। जैसे आप कभी गुरुवार रखेंगे, शुक्रवार रखेंगे, मंगलवार रखेंगे, ये व्रत आपको परिणाम देके इनका फल वहीं की वहीं खत्म। अब आपको नए फल चाहिए तो फिर से व्रत करो, लेकिन एकादशी ऐसा नहीं है। एकादशी का पुण्य हमेशा हमेशा बना रहता है, एक समान, कभी क्षय नहीं होता। इसलिए एकादशी व्रत सभी के लिए अनिवार्य है। बच्चे से लेकर के बड़े से लेकर वृद्ध को, कुंवारी कन्याओं को, सुहागिन स्त्रियों को, विधवा माताओं को, सभी को रखना चाहिए। सभी के ऊपर नियम है कि एकादशी तो हर 15 दिन में प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए महाराज। अरे आप संसार की कामनाओं के लिए करते हैं, वो भी पूरी करती है, किंतु यदि श्री हरि की प्रसन्नता के लिए रख लोगे ना, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हरि पूरी ना करे। आपकी घट घट की बात को प्रभु अंतर्यामी है, सब जानते हैं। कभी उनके लिए भी, उनके प्रेम के लिए भी कभी तपश किया जाए कि एक दिन मैं हरि के लिए अपने प्राणों का त्याग करूंगा। प्राणों का त्याग माने एक दिन अन्न नहीं खाऊंगा या अन्न नहीं खाऊंगी श्री हरि के लिए, क्योंकि कलयुग में अन्न के अंदर प्राण बसते हैं। क्या बसते हैं? प्राण है। अन्न से आपके प्राण बनते हैं। जब आप एक दिन का भोजन नहीं खाते, वही आधा किलो के लगभग पूरे 24 घंटे में, तो उतना भोजन फिर दूसरे को खिलाया जाए, खुद भूखे रह करके। इसलिए हमारे यहाँ सीधा निकाला जाता है कि आधा किलो आटा, 1 किलो आटा निकालो अपने अधिकार का, कुछ चीजें निकालो। एक दिन की वो सारी चीजें ऐसे गरीब लोगों को जाके देकर आओ, जो खाएंगे तो तुम्हें भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। उस दिन अन्न दूसरों को दो। इसलिए हमारे द्वादशी के दिन अन्न दिया जाता है, क्योंकि आपने नहीं खाया, अपना एक दिन का अन्न हरि के लिए दूसरे को समर्पित किया है, तो श्री हरि की शीघ्र कृपा उस व्यक्ति पर होती है। इसलिए एकादशी भगवान श्री हरि को मिलाने वाली, भगवान से प्रेम कराने वाली है। यदि आप कोई कुछ ना कर सके तो एकादशी व्रत तो अवश्य करो, पर कैसा करो? तपस्या की श्रेणी का करो महाराज। भले 15 दिन में एक व्रत करो, डेली मत करो, तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, किंतु यदि आपने 15 दिन में एक भी बार व्रत रखा हो पूरी तपस्या के साथ, कि प्रयास करूंगा कि अगर मेरे से रहा नहीं गया तो ही 2 समय फलाहार लूंगी या लूंगा, नहीं तो एक ही समय फलाहार पे रहने की कोशिश करो। जल आप पी सकते हैं, चाहे आप 2 बार पिए, 3 बार पिए, 5 बार पिए, जूस पी सकते हैं, पर प्रयास करो कि आप भूखे रह सको, भजन अत्यधिक निकले। एक एकादशी का तेज होता है, तपश बढ़ा देती है, वाणी का तेज बढ़ जाता है, मन का तेज बढ़ जाता है, शरीर का औज बढ़ जाता है महाराज। आपकी की हुई कार्य भी सफल होने लगते हैं अगर आप एकादशी व्रत को। इसलिए आप देखो, साधु महात्मा कुछ करें ना, लेकिन एकादशी व्रत तो उनके जीवन में होता ही होता है, क्योंकि तपश आता है, उससे तपस्या की श्रेणी का है। उस दिन वाणी भगवान का गुणगान ज्यादा से ज्यादा करे, उस दिन मन भगवान की कथा में रहे, कुछ अच्छे विचार सोचें, अच्छे पुण्य कार्य करें, तन से अच्छे कर्म होने चाहिए। कोई पाठ इत्यादि कर लो वाणी से, तो वाणी का तेज आता है। मन से
भगवान की कथा इत्यादि सुन लो, कीर्तन कर लो, और शरीर से भगवान की कोई सेवा। शालिग्राम जी को उस दिन स्नान कराया। कई बार लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शालिग्राम नहीं छूने चाहिए ना। एकाध धर्म शास्त्रों में श्लोक इत्यादि है उसके कारण, पर स्कंद पुराण में वर्णन है। सभी माताएं कर सकती हैं पूजा, यहाँ तक कि शूद्र श्रेणी में आने वाले लोग भी शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। स्कंद पुराण के चातुर्मास खंड के अंतर्गत गालव ऋषि का वर्णन आता है, गालव ऋषि का संवाद आता है। कौन से लोग कर सकते हैं? जो भगवान विष्णु के भक्त हों। शालिग्राम शिला को कौन ग्रहण कर सकता है, कौन पूजा कर सकता है? माताएं भी हों, पर कैसी हो? सद्धर्मा हो। स्त्रियां कैसी होनी चाहिए? जो भगवान विष्णु की भक्त हो। वो शालिग्राम शिला का स्पर्श नहीं, उन्हें पूजन भी कर सकती है, उनको अभिषेक भी कर सकती है। वो नारियों के लिए मना किया गया है जो हमारा अधम है। अधम का अर्थ है गलत कर्मों में लगी हुई है, चरित्र से ठीक नहीं है, जिनके जीवन में खुद की अशुद्धि है। ऐसे लोगों को शालिग्राम शिला से स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर जो सद्धर्म में, सत्कर्म में, धर्म कार्यों में हमेशा भगवान के लिए लगी रहती है, ऐसी माताएं हमेशा कर सकती हैं पूजा, तो उनके लिए कोई मनाही नहीं है। और जिनको लगता है प्रमाण चाहिए तो उन्हें स्कंद पुराण का चातुर्मास खंड एक बार को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसमें स्वयं हमारे ऋषि बोल रहे हैं। तो आप कर सकते हैं, अभिषेक करें शालिग्राम शिला की, या फिर बालकृष्ण लाल का उस दिन एकादशी वाले दिन आपको अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ लें और वो भगवान को अर्पित करें। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस दिन गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र का पाठ कर लें। ज्यादा ना हो तो हमारा पुरुष सूक्त का पढ़ लें। पुरुष सूक्त पढ़ने से अत्यंत लाभ मिलता है। वो भी ना कर सको तो महाराज हरिनाम संकीर्तन कर लो, राधे कृष्ण कह लो। जैसा भी मने अपनी वाणी से कुछ बोलो, तन से कुछ करो, मन से, इन तीनों का समावेश यदि एकादशी वाले दिन हुआ। और कई लोग होते हैं जिनके पास हमारे इतना समय नहीं है कि इतना पूजा पाठ कर पाए या इतना वाणी से बोल पाए, तो वो अपने कार्य में चलते हुए मानसिक रूप से करें। मन में भगवान का नाम हो, प्रभु की याद बनी रहे, उनकी करुणा को आप बार बार याद करते रहें, उनकी कृपा को कि वो आपके जीवन में एकादशी के रूप में स्थित है। एकादशी व्रत आपको धारण करा, इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन पे, तभी आप ये व्रत धारण कर पाएंगे। तो इसलिए कोई व्रत करो ना करो, किंतु एकादशी व्रत तो अवश्य करो। श्री कृष्ण का स्नेह, प्रेम दिलाने की ताकत है इस व्रत के अंदर।